हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन यानी कि KIT के द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया गया। इन कक्षाओं की हाईटेक बनाने के लिए सांसद और विधायक निधि स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के फंड का भी उपयोग किया गया। चलिए आपको केरल के बारे में बात करें केरल का, तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात करें कैपिटल की, तो तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट CM EMS नंबूदिरी। फर्स्ट गवर्नर बुरगुला रामकृष्ण राव। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, नागालैंड के। नागालैंड के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा 2009 से लेकर 13 तक सांसद थे। वे 2013 में तुएनसांग जिले के तहत आने वाली 51 नौकेसन निर्वाचन क्षेत्रों से नागालैंड विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के टिकट पर 2018 में उसी सीट को बरकरार रखा था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पर्यावरण मंत्री CM चेंग। चलिए आपको नागालैंड के बारे में बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री RN रवि। कैपिटल कोहिमा। फर्स्ट CM PC लुआओ। फर्स्ट गवर्नर विष्णु सहाय जी। लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि नागालैंड के हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नागालैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 544। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI ने एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट 180 पौधों की प्रजातियों सहित 544 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में एक प्रकार का गीको और जिंजर अमोमम नागामियंस, जो कि नागालैंड में खोजी गई एक जंगली अदरक की किस्म शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, 100 रुपये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि विजया राजे सिंधिया देश की आज़ादी के पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रही हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है राजमाता विजया राजे सिंधिया जी। बात करें, ये है नया 100 का सिक्का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, 8। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इससे पहले मेंस सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड फेडरर के नाम था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राफेल नडाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध समान बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध समान बनाने के लिए किए गए समझौते को सोमवार को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते को अब संसद से मंजूरी दिलानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे सहयोग पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में बात करें। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट रेवियन रेवलिन। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट अरमन। बात करें नेशनल गेम की तो फुटबॉल। एनिमल है गैजेले। बर्ड है हुपोई। फ्लावर है साइक्लम पर्सिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 73,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की द्वारा 18 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपना देश इंडिया। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लैंसेट की स्टडी ने कुल जीडीपी के लिए प्रदेशों में देशों के वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी। लैंसेट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ़ी की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा जी। फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको
मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वे इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। मलिक T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंद पर 74 रन की पारी खेली और T20 में 10,000 रन पूरा किया। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं शोएब मलिक जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्या विद्या कानूका योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कानूका योजना लॉन्च कर दी है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्राओं को स्कूल किट प्रदान करेगी। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन, कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल राष्ट्रभाषा 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस की बात करें तो तिरुपति टेम्पल और जियान नंदीबुल आंध्र प्रदेश में फेमस है। हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश में। चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी जी। बात करें स्टेट, मेन रिवर्स की गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम्स है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, तदिपुड़ी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौंडिया, मुर्गवानी नेशनल पार्क और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। स्टेट डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में 129वां स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी कि CRI इंडेक्स यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। 158वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। चलिए अब आपको पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिक समूह B के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिल्ली राज्य सरकार ने कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बात करें RBI की, तो RBI ने घोषणा किया है कि ऑन टैप TLTRO के तहत बैंकों को प्रदान गौरव हासिल कर लिया। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया। बात करें RBI की हालिया घोषणा के अनुसार दिसंबर 2020 से RTGS सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किसने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ।
हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एवा मोटे एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टूडियो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।